बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल एक बात पर हम विशेष गौर करने वाले हैं और आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। आपको पता है कि कल देश के अंदर एक इसरो द्वारा परीक्षण किया गया था। देश के अंदर इसरो ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी इसरो ने कई सारे सैटेलाइट पर अपने उपकरण भेजे हैं, जिनके अंदर भारत का नाम रखा जाता है। एक साथ 100 से ज्यादा उपकरणों को सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचाने का जो श्रेय है वो भी भारत को जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को आपने इस तरीके से उसका प्रचार प्रसार करता नहीं सुना होगा। लेकिन आपको एक चीज हम बताना जा रहे हैं कि हर मुद्दा, चाहे वो किसी भी चीज का जुड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे गृह मंत्रालय का हो, चाहे विदेश मंत्री का हो, सारे तमाम कार्य अकेला आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि आप उसे प्रचार परिधान या प्रसार मंत्री कह सकते हैं। ये उनके लिए सुटेबल शब्द होगा। लेकिन बहुजन जो समाज है उसको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी है वो अपनी जमीन खोती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये है कि कुल मिलाकर कई जगहों पर तो ये हालात है कि बीजेपी को उनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। दरअसल जो बीजेपी और कई सारे जो लोकसभा के सांसद हैं उनकी टिकटें काट दी गई है, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज बताए जा रहे हैं कि जिस वक्त मुसीबत में पार्टी थी तब हम मौजूद खड़े थे, और आज जब पार्टी सत्ता में है तो हम लोगों के टिकट क्यों काटे जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि जो वरिष्ठ नेता है उनके भी बीजेपी की तरफ से टिकट काटे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक परिदृश्य से देखा जाए तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो पूरी तरीके से चुनाव हारेंगे, और इसी के डर को भुनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग मुद्दों के ऊपर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। और अब उन्होंने बहुजन समाज या जो बड़ा तबका है उसको गुमराह करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए इसरो का कार्य संभाल लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसरो जब सैटेलाइट या उपकरण अपने प्रेस कार्य जारी करता है तो इसके वैज्ञानिकों द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को जानकारी दी जाती है। लेकिन पहली बार देश को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता होने के बावजूद भी बिना चुनाव आयोग की परमिशन के पहले तो एक ट्वीट किया कि आप आज 12:30 बजे से पौने 1 बजे से 1 बजे के बीच महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं देश को संबोधित करूंगा और आप इस मुद्दे पर मेरे साथ जुड़े रहे। लोगों के मन में दिलचस्प कहीं है, इस पर चुटकियां भी लोगों ने काफ़ी सारी ली कि लोग ये सोच रहे थे कि कहीं 15 लाख खाते में ना आ जाए राहुल गांधी की घोषणा के बाद कि 75,000 रुपये पर साल के दिए जाएंगे। तो उस घोषणा को देखते हुए नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 15-15 लाख रुपए की घोषणा भी कर दे। लेकिन इस बार बहुजन समाज पूरी तरीके से सचेत हो चुका है, जागृत हो चुका है। चाहे 15 लाख रुपए दे या 75,000 रुपए दे, बहुजन समाज इस बार अपनी ताकत के साथ वो अपनी ही उनको पता है कि उनको किस लोगों को वोट देना है, किनके साथ उनको खड़ा होना है, उनको इसी तरीके से इस बार मालूम है। और देश के अंदर इन चीज़ों को जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं, जैसे आप तेजस्वी यादव की बात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव लगातार एक कैंपेनिंग चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों पर बात कीजिए, मोदी पर आप चर्चा मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मुद्दों की बजाय मोदी पर बात करने की कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जो आप तमाम तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और उनकी बजाय नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित कर दिया और ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश की कि ये तमाम जो कार्यक्रम हुए हैं, ये जो किया गया वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने खुद ने जाकर किए। इससे पहले भी देश ने सैटेलाइट देखे हैं, उपकरण देखे हैं, उपकरणों द्वारा प्रशिक्षण देखे, लेकिन इस प्रकार का प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वो कभी भी हमने नहीं देखा है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि कुल मिलाकर जो देश के अंदर हालात पनप रहे हैं, उन हालातों के अनुसार ये देखा जा सकता है कि बीजेपी अपनी जमीन खोती नजर आ रही है। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे नजदीक आएंगे तारीख, आप इस प्रकार की घटनाएं कई सारी देखेंगे जिनसे आपके जो 4 साल के अंदर कांड हुए हैं, जैसे रोहित वेमुला कांड, SC/ST अत्याचार, ऊना का कांड, सारनपुर, भीमा कोरेगांव, तमाम ऐसे मुद्दे जिन पे आपको बात करनी चाहिए, उन मुद्दों को भुलाने के लिए बीजेपी की तरफ से ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि आने वाले जो 11 अप्रैल होगी और 11 अप्रैल के बाद अगर तक ठीक रहा और उन्हें ये सब महसूस हो गया बीजेपी को कि 11 अप्रैल के प्रथम चरण के अंदर बीजेपी पीछे चल रही है, तो आप सोच लेना कि 23 मई जब तक रिजल्ट आए तब तक बीजेपी किसी न प्रकार का बड़ा कांड करके ही रहेगी। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये गारंटी के साथ है कि जब तक 23 मई को रिजल्ट आता है तब तक बीजेपी कोई भी बड़ा कांड कर सकती है। और इसका उनको सीधा इससे ये मतलब नहीं है कि उसको देश से नुकसान होगा या देश की भलाई होगी, चाहे उसमें राष्ट्र हित है या नहीं है, लेकिन उसमें बीजेपी का हित जरूर है।
या आप तमाम तरीके से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब यूपी के चुनाव हुए थे तब मायावती जी की रैलियों के अंदर भर भर कर भीड़ आती थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के अंदर लोग नहीं पहुंचते थे। रुपए पैसे दारू शराब बांटने के बावजूद भी वही मायावती जी की रैली में कुछ नहीं बांटने के बावजूद भी लाखों की भीड़ हुआ करती थी। और उन रैलियों को देखकर ऐसा ही अंदाजा लगा सकता था कि आने वाले दिनों के अंदर जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वैसा ही करिश्मा मायावती का उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन हुआ क्या, आप सभी को पता है कि परिणाम पूरी तरीके से पलट गए, क्योंकि बीजेपी ने अपना यहाँ पर भी दिमाग चलाया था। और यही हालात वर्तमान के आप सबको पता है कि ना दलित वोट दे रहे हैं, ना मुस्लिम दे रहे हैं, ना ओबीसी दे रहा है, ना माइनॉरिटी दे रहा है, ना ही गरीब तबका दे रहा है। जो बीजेपी का गरीब तबका वो भी नहीं देने के लिए तैयार खड़ा है। मतलब कुल मिलाकर SC ST OBC जो बहुजन समाज है वो 1% वोट नहीं दे रहा बीजेपी को, फिर भी कैसे जीत जाएगी ये आने वाले दिनों के अंदर दिलचस्प होगा। अगर 11 अप्रैल को बीजेपी के आंतरिक सर्वे में ये उनको पता चल गया कि उनकी पार्टी हर जगह से पीछे चल रही है, तो आने वाले दिनों के अंदर देश के अंदर बड़ा जो कांड है वो कोई भी प्रकार का कांड हो सकता है। ये गारंटी के साथ आप नोट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बात यही है कि मोदी की बजाय मुद्दों पर बात कीजिए। बहुजन समाज को जागृत रहने की जरूरत है। हम आपसे लगातार रूबरू रहेंगे हर वीडियो नई अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।